नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हम अपने घर में जो नित्य पूजा करते हैं, उस नित्य पूजा में हम कई प्रकार के स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, कभी भजन पढ़ना चाहते हैं, कभी नैवेद्य वाले भजन पढ़ना चाहते हैं, कभी किसी स्तुति का पाठ करना चाहते हैं जो संस्कृत में हो, कभी यह सोचते हैं कि नित्य पूजा के मंत्र ही मिल जावें। तो हमें इन सब कार्यों के लिए अलग अलग ग्रंथ रखने पड़ते हैं। अगर हमें देवी का स्तोत्र पढ़ना है, तब हमें देवी के स्तोत्र का कोई ग्रंथ रखना पड़ेगा। राम जी का स्तोत्र पढ़ना है, तो राम जी का स्तोत्र का ग्रंथ रखना पड़ेगा। इस तरह से हमको अलग अलग ग्रंथ रखने पड़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ग्रंथ के विषय में बताएंगे जिसमें सब कुछ है। आप नित्य स्तुति चाहते हैं, वह भी है। भजन चाहते हैं, वह भी है। संस्कृत के स्तोत्र, वह भी हैं। होली के भजन, निर्गुण भजन, सगुण भजन, श्रावण में झूले के भजन, आरती, पुष्पांजलि और भी इस ग्रंथ में बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह ग्रंथ कौन सा है? तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यह भजन सुधा। आइए इस भजन सुधा नामक ग्रंथ को हम अच्छे से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या है, क्या हमारे लिए यह ग्रंथ उपयोगी है अथवा नहीं है, कितने रुपए का यह ग्रंथ आता है, कहां से आप यह ग्रंथ ले सकते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी इस ग्रंथ के विषय में आज हम ग्रहण करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ हमारे पास है भजन सुधा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका कोड नंबर है 1783। सामने सुंदर सा भगवान श्री हरि का चित्र है, जिसमें एक महिला भक्त जो है भगवान का दर्शन कर रही है, स्तुति कर रही है। अब इसके कवर की बात करते हैं तो कवर जो है आप देख पा रहे हैं, बहुत मोटा कवर है। इसको जो है हार्ड कवर बोलते हैं। ये कागज़ वाला सामान्य कवर नहीं है, बहुत मोटा कवर है। क्यों दिया गया है मोटा कवर? यह इस ग्रंथ की उपादेयता से ही आपको पता चल जाएगा। इस ग्रंथ की जो आवश्यकता है व्यक्ति को, नित्य होने वाली है। अब जो ग्रंथ नित्य प्रयोग होगा, उसके रखरखाव के लिए जो है, ग्रंथ की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये मोटा कवर दिया गया है। ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है, एक बित्ते के अंतराल में है और लगभग 1 इंच मोटा ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पीछे सुंदर सा भजन सुधा लिखा हुआ है और यहाँ पीछे जो है गीता प्रेस गोरखपुर का कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि सब कुछ दिया गया है। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो एक कवर को सुरक्षित करने के लिए कागज़ लगाया गया है। भजन सुधा कोड नंबर के सहित लिखा हुआ है, एक सुंदर सा श्लोक है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो है मुद्रण की जानकारी दी गई है कि 10,000 मुद्रण इस बार छापे गए हैं और कुल मुद्रण 1,18,000 हो चुके हैं। यह 15वां पुनर्मुद्रण है। 80 रुपये मात्र इसका मूल्य है। प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी। यहाँ निवेदन दिया गया है कि मन को उन्मार्ग से मोड़ करके सन्मार्ग पर लगाने तथा भगवत प्रेम की पीयूष धारा का रसपान कराने में प्रार्थना और भजन का विशेष महत्व है। भजन गायन की रसमयी विधा मनुष्य को सांसारिक ताप से मुक्त करके भगवत प्रेम के अनंत रस में निमग्न कर परम शांति का अखंड आश्रय प्रदान करती है। यही कारण है कि संत भक्तों के द्वारा किया गया भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम का अखंड चिंतन अनेक प्रकार के भाव तरंगों से अनुप्राणित होकर भजन के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। अनेक संत महात्माओं के भाव तरंगों के भजनामृत पुष्पों को चुनकर इस भजन सुधा की माला में पिरोने का प्रयास किया गया है। विभिन्न पुष्पों की इस दिव्य माला को प्रातः स्मरण, प्रार्थना भजन, श्री गणेश जी के भजन, शक्ति के भजन, शिव जी के विभिन्न स्तोत्र भजन, श्री राम के भजन, हनुमान जी के भजन, भगवान श्री कृष्ण के भजन, गोपी गीत, झूले के भजन, होली के भजन, धमाल, विविध भजन तथा आरती एवं पुष्पांजलि प्रकरण के अंतर्गत पिरोकर प्रकाशित किया गया है। यद्यपि
गीता प्रेस के द्वारा पहले से भजनों की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, पर इस संग्रह की विशेषता कुछ और ही है। आशा है भगवत प्रेमी पाठकों को यह संग्रह भगवद रस की दिव्य रसानुभूति कराने में समर्थ होगा। भगवत प्रेमी समाज को इस संकलन के द्वारा अधिकाधिक लाभ की कामना के साथ यह भजन सुधा भगवत भक्तों की सेवा में समर्पित है, ऐसा प्रकाशक की तरफ से निवेदन है। हम हमेशा यह निवेदन पढ़ते हैं। उसका कारण यह है कि निवेदन में अक्सर कुछ ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो मन को मोह लेते हैं, जैसे इस निवेदन में किया गया है। शब्दों को कहने का जो ढंग है, लिखने का, बताने का जो ढंग है, बहुत अनुपम होता है। इसीलिए हम इस निवेदन को अक्सर जो है पढ़ते रहते हैं। इसके बाद जो है विषय सूची आती है। विषय सूची के माध्यम से जो है हमें पता चलता है कि यहाँ स्वामी राम सुखदास जी का गौ सेवा से संबंधी एक लेख दिया गया है और गोवंश की दुर्दशा और उस पर विचार दिया गया है। इसके बाद प्रातः स्मरण है, प्रार्थना भजन है, श्री गणेश जी के भजन हैं, माता जी के भजन, शिव जी के भजन, राम जी के भजन, हनुमान जी के भजन हैं, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव भजन हैं और श्री कृष्ण जी के भोग के भजन हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी के भजन, स्तोत्र इत्यादि इसमें दिए गए हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तब हमको यहाँ पता चलता है कि झूले के भजन, होली के भजन और विविध भजन इत्यादि इसमें बताया गया है। आगे बढ़ेंगे तो कीर्तन इत्यादि भी है। बाबा रामदेव जी के भजन जो राजस्थान में ज़्यादा प्रचलन में है, यह देव रामदेव जी, ये वो रामदेव जी नहीं हैं पतंजलि वाले, ये रामदेव जी एक देवता हैं जो राजस्थान में बड़ा इनकी मान्यता है। फिर चारों धाम की महिमा, गणगौर का भजन, गृहस्थों के लिए उपयोगी बातें, आरती एवं पुष्पांजलि इत्यादि इसमें दिया गया है। यहाँ जो है स्वामी राम सुखदास जी द्वारा एक सुंदर सा आलेख दिया गया है और उनकी हैंड राइटिंग में, उनके हस्ताक्षर के साथ दिया गया है। यहाँ जो है गोवंश की दुर्दशा और उस पर विचार किया गया है और लगभग आगे नित्य स्तुति यहाँ से आरंभ होता है। यहाँ से गजाननम भूतगणादि सेवितम, यहाँ से नित्य स्तुति है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर में नित्य, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि कौन सी स्तुति का क्रम कब रखें। तो यह हमको बड़ा सहयोगी होगा कि हम जब भी मंदिर पे बैठें तो इस ग्रंथ को खोल करके हम पहले गजानन भगवान गणपति का स्तुति करें, उसके बाद जो है यहाँ आगे गीता का श्लोक पढ़ें और ऐसे ही जो है दिव्य श्लोकों के माध्यम से, अगर हम संस्कृत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो दिव्य श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति करें। और फिर यहाँ जो है नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक, यहाँ 5 श्लोक बताए गए हैं जो आपको नित्य पढ़ना चाहिए। प्रार्थना दी गई है, हिंदी में ही दी गई है। और इसके बाद मंगलाचरण है। मंगलाचरण में अगर आप नित्य इन श्लोकों का पाठ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के यह श्लोक हैं। उसके बाद भगवान गणपति जी की प्रार्थना है। जब भी हमें समझ में नहीं आता कि हम गणेश जी के बाद किसकी स्तुति करें, तो यहाँ सब कुछ एक क्रम से दिया गया है। गणेश जी के बाद गुरु जी के बाद विष्णु जी, है ना, और आगे देखते हैं तो शिव जी, दुर्गा जी। मात्र आप इस ग्रंथ को खोल के 2-4-10 पन्ने नित्य पढ़ रहे हैं तो सभी देवी देवताओं की जो भी विशेष हैं, उन सभी देवी देवताओं की स्तुति इस ग्रंथ के माध्यम से संस्कृत में हो जाती है। गंगा जी को, महालक्ष्मी जी को नमस्कार है, सप्तपुरी का स्मरण है, चारों धाम के नाम का स्मरण है, राम जी का स्मरण है। और आगे जाएंगे तो हनुमान जी की वंदना है, सूर्य नमस्कार है। अब यहाँ एक विशेष चीज़ यहाँ दी गई है, दैनिक दिनचर्या के मंत्र। प्रातः काल जब हम सुबह उठते हैं तो अपना करावलोकन करना चाहिए। उसके लिए जो है यहाँ प्रातः कर दर्शन का मंत्र दिया गया है, पृथ्वी माता को नमस्कार करने का मंत्र दिया गया है। स्नान करते समय जो श्लोक बोला जाना चाहिए वह भी यहाँ लिखा हुआ है। इसका स्मरण करने से गंगा इत्यादि नदियों का साधारण जल में आवाहन हो जाता है। भगवान सूर्य को हमें नित्य अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, उसका मंत्र दिया गया और क्रम से दिया गया है।
उसके बाद तुलसी माता को जल दे करके उनको नमस्कार करना चाहिए। दीप दर्शन, मंदिर में दिया इत्यादि प्रज्वलित करना चाहिए, है ना। चरणामृत ग्रहण करने का तुलसी मंत्र दिया गया है, तुलसी ग्रहण करने के लिए। भोजन से पहले जो है अन्नपूर्णा को प्रणाम करने का मंत्र, और रात्रि में शयन पहले जो है भगवान श्री हरि के सुंदर नाम दिए गए हैं। यहाँ गायत्री, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्र दिया गया है। जो द्विज हैं उनके लिए वैदिक मंत्र, जो अद्विज हैं उनके लिए जो है यहाँ लौकिक मंत्र दिया गया है। द्वादशाक्षर मंत्र, समर्पण मंत्र, नवग्रहों का मंत्र, सर्वमंगल कामना मंत्र इत्यादि यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद ये आप नित्य पढ़ सकते हैं, और फिर इसके बाद अगर आप कोई भजन भगवान को सुनाना चाहते हैं भाव से युक्त होकर के, अथवा कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, तो यहाँ से वह प्रकरण आरंभ हो जाता है। फिर यहाँ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, हे ईश सब सुखी हो, दया कर दान भक्ति का, सुंदर सुंदर से जो है प्रार्थनाएं दी गई हैं। यहाँ हमने कुछ हाइलाइटर लगाया हुआ है, संभवतः इसको हमें नित्य पढ़ना है, इसके लिए हमने जो है ये लगाया हुआ है। और हम नित्य पढ़ते भी हैं कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। बहुत सुंदर स्तुति है। फिर गुरु माता पिता की वंदना इत्यादि है। आगे इसी तरह से जो है सुंदर सुंदर जो है प्रार्थना इत्यादि दिए गए हैं। फिर यहाँ जो ये आता है गणेश जी का प्रकरण, तो यहाँ कुछ श्लोक और उसके बाद जो है भगवान श्री गणपति जी के भाव, प्रार्थना इत्यादि दिए गए हैं, जिसे आप भजन का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि घर में पधारो गजानंद जी हमारे घर में पधारो। तो इसी तरह से सुंदर सुंदर भजन इत्यादि, प्रार्थना इत्यादि गणेश जी से संबंधित दिए गए हैं। उसके बाद माता जी से संबंधित जो है यह सरस्वती स्तोत्र है। यहाँ बहुत सुंदर इसका धुन भी है और अर्थ भी है कि रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। तो ये सरस्वती वंदना है, और इससे जो है आपकी वाणी बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और प्रयत्न करना पड़ता है ऐसा नहीं है, परंतु माँ भगवती सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, इसलिए इस स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। यहाँ सरस्वती अथवा देवी से संबंधित जो है बहुत सुंदर सुंदर आरती भजन इत्यादि दिए गए हैं। इसके बाद भगवान शिव की स्तुति आती है। कर्पूर गौरम, अगर आप शिव उपासक हैं तो आपको नित्य भगवान शिव की पूजा में कौन कौन से स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए, कौन कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, उसकी यहाँ जानकारी दे दी गई है। तो शिव जी की स्तुति है, मानस पूजा है, और ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, लिंगाष्टक है, और रुद्राष्टक है, शिव तांडव है। इसके बाद शिव महिमन है, जिसे शिव महिमन कहा जाता है, लोक भाषा में शिव महिमन कहते हैं, इसलिए हमने भी यही कहा। और उसके बाद जो है यहाँ से भगवान शिव के भजन आरंभ हो जाते हैं। तो होता ये है कि हमें अगर कोई स्तोत्र पढ़ना है संस्कृत का, उसके लिए हमको जो है संस्कृत के स्तोत्र की अलग से एक पुस्तक खरीदनी पड़ती है। अगर हम भजन पढ़ना चाहते हैं तो भजन के लिए एक अलग से पुस्तक खरीदनी पड़ती है। आरती पढ़ना चाहते हैं तो आरती के लिए एक अलग से पुस्तक खरीदनी पड़ती है। परंतु यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा है परंतु सब कुछ है। इसी तरह से शिव जी के पश्चात जो है राम जी का जब यहाँ आता है तो भय प्रकट कृपाला, जो हम जन्म के समय अथवा नित्य आरती के समय बोल सकते हैं, यह राम प्रार्थना है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, शिव द्वारा भगवान श्री राम की जो स्तुति है, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, यह श्री राम जी की स्तुति है, तुलसीदास जी द्वारा विरचित, उसे हम पढ़ सकते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन। तो इसी तरह से जो है यहाँ सुंदर सुंदर बताया गया है। एक हम ये लगा के रखे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, राम कृष्ण है तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यह एक सुंदर सी स्तुति है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं जो हम ऐसे हाईलाइट करके रखे हुए हैं। यहाँ हनुमान जी का भी है, तो उनकी छोटे छोटे स्तुति हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हैं,
श्री कृष्ण के स्तुति देख लेते हैं। हनुमान जी के जो भी हैं ना, तो वो हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक ये भी दिया गया है। उसके बाद श्री कृष्ण जी की स्तुति है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी, जन्म के समय की जो है स्तुति इत्यादि दी गई है। और आगे जो है ये सब जन्म से ही संबंधित भजन इत्यादि दिए गए हैं। और यहाँ एक आरती दी गई है कि मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। तो बहुत सुंदर सुंदर सी ये चीज़ें हैं, इनको हम बस पढ़ें, नित्य पढ़ें। अगर नित्य नहीं है तो कभी कभी भगवान को पढ़ करके सुनाएं। और जब हम कभी भजन गाते हैं अथवा ऐसा कोई अवसर आता है जहां हमें भजन की प्रस्तुति देनी हो, तो इस ग्रंथ से जो है हम भजन याद कर सकते हैं, भजन पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं और होली से संबंधित हैं, झूले से संबंधित हैं। और अंतिम में जो है यहाँ देखिए कुछ संस्कृत श्लोक दिए गए हैं, भागवत के हैं संभवतः ये। हाँ, गोपिका गीत है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। तो ये गोपी गीत है, जिन्हें गोपी गीत पढ़ना है उसे उनके लिए गोपी गीत भी जो है इसमें दिया गया है। झूले के भजन इत्यादि होली के भजन हैं, ऐसे ही बहुत सारे भजन इसमें दिए गए हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको विशेष रूप से बता देना चाहते हैं, हालांकि यह बताने की बात नहीं है। इसके जो पेज हैं बहुत सुंदर हैं, थोड़े मोटे भी हैं, ताकि आप नित्य इनको अल्टा पलटा करके जब पढ़ेंगे तो जल्दी ये खराब नहीं होंगे, अव्यवस्थित नहीं होंगे। तो इसके पेज जो हैं सामान्य ग्रंथ की अपेक्षा थोड़े मोटे से भी दिख रहे हैं। और इसके पश्चात यहाँ एक विविध के नाम से है, इसमें संभवतः सभी देवी देवताओं का कुछ न कुछ जो है प्रार्थना भजन इत्यादि सब कुछ मेल करके दे दिया गया है। और अंतिम के चरणों में यहाँ शिव जी की आरती इत्यादि हैं। अच्छा, यहाँ आरतियाँ दी गई हैं, आरती एवं पुष्पांजलि। तो गणेश जी की आरती, गणेश जी की एक और आरती है, गौ माता की आरती है, और जुगल किशोर की आरती, कुंज बिहारी जी की, जानकी नाथ जी की, जानकी वल्लभ जी की, जगदीश्वर जी की। हमने आपको पूर्व में ही बताया कि सभी आरतियाँ इत्यादि भी इसमें दी गई हैं। शिव जी की है, कैलाशवासी शंकर जी की है। उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती, सत्यनारायण जी की, अम्बा जी की, काली माता की, और आगे कृष्ण जी की, बाल कृष्ण जी की, राजा राम जी की, गिरधर जी की, गंगाधर भगवान की, बद्रीनाथ जी की स्तुति। ये बहुत सुंदर स्तुति की। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। तो बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ इसमें हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की आरती है, और भागवत जी की आरती है। यहाँ हनुमान जी इत्यादि, रामायण की, तुलसी जी की, एक छोटी सी राम जी की स्तुति इत्यादि भी दी गई है। और अंतिम में पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना दी गई है। यहाँ प्रदक्षिणा का मंत्र भी दिया गया है। साधन, पंचामृत इत्यादि, चतुष्टयामृत, त्रयामृत, द्वयामृत और एकामृत, इस नाम से सुंदर सुंदर से वाक्य दिए गए हैं। इसका मूल्य 80 रुपये है और बहुत सुंदर यह ग्रंथ है। इसे हमें अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। जब भी हम, ऐसा होता है कि समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा भजन याद करके सुनाना है भगवान को, अथवा पढ़ना है भगवान को सुनाना है, जब भी हमको समझ में ना आए, हमें इस ग्रंथ को अवश्य देखना चाहिए। और इसकी उपादेयता इसके कारण भी बढ़ जाती है कि इसमें सुअवसरों के भी भजन दिए गए हैं कि अगर सावन का महीना है तो भगवान श्री कृष्ण को झूले के भजन सुनाइए, और होली का महीना है तो होली के भजन सुनाइए, भोग लगाने के भजन है, सब अलग अलग दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर है। प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ को अपने पूजा स्थल पर अवश्य रूप से रखना चाहिए। इस ग्रंथ को आप उपहार के रूप में भी अपने मित्रों को दे सकते हैं, अपने माता पिता को दे सकते हैं, अपने सुहृद जनों को दे सकते हैं। यह ग्रंथ आपको कैसा लगा, इस विषय में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।